नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के चैनल में। तो रीजनिंग का अपना चैप्टर चल रहा था। रीजनिंग में अपन पढ़ रहे थे कैलेंडर। तो कैलेंडर में अपन ने पार्ट 5 पढ़ लिए थे और आज अपन पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 6 है इस पर अपन डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 पर तो पार्ट 6 पर अपन डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में मतलब ये पार्ट 6 है और इसको इस रीजनिंग के चैप्टर का ये जो पढ़ेंगे, जो टाइप अगला टाइप पढ़ेंगे, इस टाइप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टाइप में कि कौन सी दिनांक को कौन सी वर्ष में कौन सा बार पड़ा होगा, कौन सी दिनांक को कौन सी सन में कौन सा बार पड़ा होगा। तो आपको ये शताब्दी वर्ष होती हैं। इन शताब्दी वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं वो चीज़, जैसे कि 100वीं वर्ष है, 100वीं वर्ष है तो ये सेंचुरी वर्ष है, सेंचुरी वर्ष है। तो इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे? तो 100वीं को छोड़ के जैसे 99 है तो इसमें से 24 4 का भाग देके देखेंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 17 18 19, 4 से बच जाएगा 19, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, एक कहाँ से जाएंगे 19 हो जाएंगे तो 4 × 12 4 चौक 16, 17 18 19, 3 से बच जाएंगे, यानी कि 24 इसमें लीप वर्ष पड़ी होंगी, 24 लीप वर्ष पड़ी होंगी। और यहाँ से 76 7 से 8 9 76 साधारण वर्ष होंगे, ये साधारण वर्ष होंगी और जे लीप वर्ष होंगी। मतलब जो है कि आप यहाँ से अपन 100 में से जो 24 लीप वर्ष पड़ी होंगी, 76 साधारण वर्ष पड़ी होंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हर मतलब सेंचुरी वर्ष को छोड़कर सभी लीप वर्ष होती है। सेंचुरी वर्ष कैसी, जैसे कि 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है, इस तरीके से जे वाली वर्ष को छोड़कर, जैसे कि 1900 वगैरह है जो जे इस वर्ष को छोड़कर। तो मेन चीज़ क्या है कि वर्षों के शताब्दी वर्ष में आपको, और शताब्दी वर्ष में क्या है कि पहली शताब्दी जो होगी वो 100 वर्ष की होगी। पहली शताब्दी जो 100 वर्ष की है, 100 वर्ष में 5 अड्डे पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मेन मकसद ये है कि आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। और रविवार का कोड होता है 0 और सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का कोड 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है और शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6 कोड होता है। तो जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, अपन आम भाषा में इसको बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर। तो इंग्लिश कैलेंडर इसको बोलते हैं आम भाषा में। तो जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, आज से 2021 चल रही है, 2021 से पहले, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ होगा, वर्ष 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50, फिर आया होगा 100 वर्ष, 100 फिर 200 300 400 500, फिर ऐसे करके आ गया होगा 1000 वर्ष, 1000 आया होगा, फिर 1100, फिर 1200, फिर 2000 वर्ष आई होंगी, फिर 2000 के बाद 2001 2002 2003 ऐसे करके 2021 आ गई। तो ऐसे करके कि पहली जो शताब्दी रही होगी वो शताब्दी 100 वर्ष की होगी। इन 100 वर्षों में 5 ऑड डे आपको याद रखना है। और दूसरी शताब्दी जो होगी 200 वर्ष की होगी, उसमें 3 ऑड डे होते हैं, ये ध्यान रखना है। तीसरी शताब्दी में 300 वर्ष होते हैं, 1 ऑड डे होता है। चौथी शताब्दी में 400 वर्ष होती है, 400 वर्ष में 0 ऑड डे होते हैं। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। और ये कोड होना चाहिए कि रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, और ऐसे करके मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये कोड आपको, ये चीज़ कोड याद होना चाहिए सभी अच्छी तरीके से। और ये पहली शताब्दी यानी कि 100 वर्ष में 5 और डे पड़े हुए। दूसरी शताब्दी 200 वर्ष की होती है, तीसरी शताब्दी 300 वर्ष की, चौथी शताब्दी 400 वर्ष की। तो 400 शताब्दी जो चौथी शताब्दी होती है वो 400 वर्ष में कितने 0 अड्डे होते हैं? 400 वर्ष में मतलब चौथी शताब्दी में 400 वर्ष में 0 अड्डे होते हैं। तो 800 वर्ष में भी 0 अड्डे होंगे। अड्डे कितने होंगे? 0। 1600 वर्ष में भी अड्डे 0 होंगे।
2000 वर्ष में भी 0 ऑड डे होंगे, ऑड डे 0 रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल अपन कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं। तो उस क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर डाउट जो भी है दूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपन यहाँ से लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2019 को कौन सा वार रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पर अपन इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कि 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है 7 मार्च। तो यहाँ से 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 7 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। अब एक चीज़ बताओ कि ये तो जो 2019 है ये रनिंग में चल रही है, रनिंग में है, कंप्लीट वर्ष नहीं है। ये दिसंबर 31 दिसंबर को कंप्लीट होगी, 31 दिसंबर पूरी हो जाएगा तब ये 2019 पूरी होगी, इसलिए क्या अभी ये रनिंग में है। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि 2019 जो है 19 वर्ष है 2019। अब 2018 तो यहाँ से क्या पूरा कंप्लीट हो गई होगी, कंप्लीट हो गई 2018। ये कैसी है, कंप्लीट वर्ष है, कंप्लीट ईयर। 2018 तो कंप्लीट ईयर है, ईयर वाली जो है वो रनिंग की है। ये रनिंग में चल रही है। अब जो 2018 में आपको इन 2000 वर्ष को अब अलग कर लो, 2000 वर्ष को अपन अलग कर लेते हैं और ये 18 वर्ष को अपन अलग कर लेते हैं। जिनको अपन ने अलग कर लिया, जो खुली वर्ष है जो 18 अपन ने अलग कर लिया, ये 2000 वर्ष अपन ने कर लिया। 2000 और 18 कितने 2018 हो जाएगी। अब 2000 वर्ष में कितने ऑड डे आए होंगे वो अपन निकालते हैं। तो 14वीं शताब्दी में 400 वर्ष, 14वीं जो शताब्दी होती है वो 400 की होती है और 400 वर्ष में कितने 0 ऑड डे होते हैं। तो 800 वर्ष में भी 0 होंगे, 1600 वर्ष में भी 0 होंगे, 4 दूनी 8 36 बार 4 चौक 16 4 पंजे 20, इसमें भी 0 ऑड डे होंगे। तो यानी कि इनका ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये 0 इसका ऑड डे आ जाएगा 0। अब बात करते हैं ये 18 में। 18 में क्या है कि कितनी लीप वर्ष पड़ी होंगी, इन 18 वर्षों में लीप वर्ष कितनी पड़ेगी। तो 18 में अपन क्या करते हैं 4 का भाग देके देखते हैं। जैसे 18 में अपन 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 17 18 17 18 यानी कि 4 बार भाग गया है। तो 18 में से कितनी 4 तो लीप वर्ष पड़ी होंगी, 4 जो है लीप वर्ष है और बाकी की क्या है 18 में से अगर 4 चले जाएंगे तो कितनी बचेंगी 14 वर्ष जो होंगी वो साधारण वर्ष होंगी, साधारण वर्ष। ये चीज यहाँ से समझ में आ रही होगी। तो ये एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो 4 × 2 नीचे कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 14 × 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 14। अब इन 14 और 18 को अपन जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14 और 18 जोड़ो तो 14 और 18 22 हो जाएंगे। 22 में अपन क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, 7 × 3 = 21। तो जहाँ पे एक ऑड डे जी आ गया, कितना आ गया एक ऑड डे अपना यहाँ पे आ गया, एक ऑड डे। तो जी अपना 2018 तक का अपन 2018 क्यों निकाला हो, क्योंकि ये पहली साल से पहली, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल ऐसा करके 100 साल वही होंगी।
फिर 200 साल वही होंगे ऐसे करके, फिर 1000, फिर 1000, 1000, 2, 1003, फिर 1500, ऐसे करके फिर 2000 आई हुई। तो अपन ने एक से जब ये जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उस तब से काउंट करेंगे अपन 2018, क्योंकि एक पहली वर्ष से लेकर 2018 वर्ष तक का अपन ने ये डाटा अपन ने निकाल दिया। अब अपन आते हैं कहाँ पे, 2019 में। 2019 में आते हैं। तो 2019 जो स्टार्ट हुई जनवरी से स्टार्ट हुई, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओपन है मार्च तक जाना है क्योंकि 7 मार्च का दिन याद करना है। तो जनवरी जो होगी वो कितने की पड़ी होगी, 31 की। फरवरी जो पड़ी होगी कितनी की पड़ी होगी, यहीं पे 2019 में अगर 4 का भाग चला जाता है तो लीप वर्ष है, अगर 4 का भाग लिया जाएगा तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जो होती फरवरी 28 की पड़ती है, और मार्च 31 की होती है, लेकिन अपन 31 तक नहीं जाना, अपन 7 तक जाना है। तो मार्च में 7 तक अपन जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक वर्ड डे निकाल दो, जनवरी का 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 यहाँ पे, 7 चौक 0 यहाँ पे, और 7 एकम 7 0 यहाँ पे। तो यहाँ से वर्ड डे अपने पास कितने आ गए, एक वर्ड डे 3 जे हुए, तो 1 जे हो गया और 0 यहाँ से। तो यहाँ पे अपन काउंट करेंगे तो 0 1 2000 साल तक 0 एक भी वर्ड डे नहीं पड़ा। फिर यहाँ से 2018 का एक दिन अपना ये आया +1 और +3, तो कितने आ गए, 3 और 1 4। अब 4 जो कोड होता है वो कौन से वार का रहता है, गुरुवार का। 4 जो कोड होता है कौन से वार का होता है, गुरुवार का। तो यहाँ से गुरुवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन पड़ा हुआ, गुरुवार पड़ा हुआ। ये सवाल आपको समझ नहीं आया हुआ, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगला सवाल में आपको और क्लियर हो जाएगा। अपन इस पर 4-6 सवाल करते जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अपन इस टाइप का एक और सवाल लेते हैं, एक सवाल और करते हैं अपन इस टाइप के सवाल को, एक सवाल और लेते हैं अपन। एक सवाल और करते हैं अपन यहाँ पे। मेन चीज इस सवाल में आपको जो दिनों के कोड होते हैं, ये वाले कोड जो आपको याद होना चाहिए, और एक चीज स्टार्ट जिप काउंट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन रहा होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहां से 1947, क्या 1947 पूरे कंप्लीट वर्ष है, नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त चल रहा है, दिसंबर में आगे 1947 कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट कहाँ तक हो गए होंगे, 1946 जो है अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि एक पहली वर्ष था, पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी, जब ये जॉर्जियन कैलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, जब ये पहली साल स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी 1 के बाद तो 2 आया हुआ, 3 आया हुआ, 4 आया हुआ, 5 6 7 ऐसे करके 99, फिर 100 वर्ष आई होंगी। 100 के बाद में फिर आया हुआ 101, 102 ऐसे करके 501, 502, 503 ऐसे करके फिर आया हुआ 1000, फिर 1000 के बाद 1001 आई हुई, यहाँ से 1001, 1002 ऐसे करके फिर आई हुई 1500, 1501, यहाँ से 1501, 1502 ऐसे करके फिर 2000 आई हुई, 2000 के बाद 2001, 2002, 2003 ऐसे करके 2019, अब 2021 चल रही है। तो ऐसे करके तो अपन 1 जनवरी से लेके अपन 1 जनवरी और पहली वर्ष से
लेके जो 1947 और जो 1946 तक, यानी कि 1 जनवरी 1946 जैसे 1 जनवरी और 1 वर्ष से लेके 1 जनवरी 1946 इतने के बीच में आपकी कितने ऑड डे आए होंगे अतिरिक्त, तो वो अपन क्लियर करना है, वही चीज इसके थ्रू अपन क्लियर करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं बता देता हूँ, यानी कि 1946 तक का अपना डाटा निकालना, पहले साल से लेकर 1946 तक अपने कितने ऑड डे आए होंगे 1900। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ के बाद अपन क्या करेंगे, इसमें से जो 1900 वर्ष तो अपनी पूरी कंप्लीट हो गई, और जो 46 वर्ष अपन ने जो मतलब जो 1946 कंप्लीट हो गई, इनमें से 1900 अपन ने अलग कर लिए, 46 अपन ने 46 अपन ने अलग कर लिए, तो 46 अपन ने यहाँ से अलग कर लिए। अब इन 1900 में ऑड डे कितने पड़े होंगे, तो यहाँ से चौथी शताब्दी में कितने 400 में ऑड डे कितने 0, 800 में ऑड डे कितने पड़े होंगे 0, 1600 में ऑड डे कितने पड़े होंगे 0, यहाँ से 2000 में भी ऑड डे कितने पड़े होंगे 0। लेकिन अपन 2000 तक जाना नहीं है, अपन ने जाना कहाँ तक है 1900 तक जाना है, तो यहाँ से 1600 तक तो क्या है ऑड डे 0, 1600 से 1700 आई होगी, फिर 1800 आई होगी, फिर 1900 आई होगी, यानी कि ये अपनी जो 300 वर्ष है, जो तीसरी वर्ष है, यानी कि 300 वर्ष, जो 300 वर्ष जो पढ़ रहे हैं, तो 300 वर्ष के ऑड डे कितने हैं, यहाँ से आप देखो 300 वर्ष के ऑड डे कितना है, एक दिख रहा है आपको, तो 300 वर्ष का ऑड डे कितना है यहाँ पे, इन 300 वर्ष का ऑड डे, 300 वर्ष का ऑड डे आपको एक दिख रहा है, तो अपन यहाँ का जे एक ऑड डे अपन ये ले लेते हैं, जी आ गया एक ऑड डे। अब बात करते हैं 46 जो सालें हैं 1946 और 46 अपन अलग कर दी, इन 46 में लीप वर्ष कितनी पड़ी होगी, तो 46 में अपन क्या करते हैं 4 का भाग देके देखते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, शेष कितने बचेंगे 2, तो शेष पद से अपन इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि 11, इसमें से 11 तो अपनी क्या होंगी लीप वर्ष पड़ी होंगी, 11 लीप वर्ष होंगी। अब 46 में से 11 घटा दो, 40 में से 11 बाहर कर दो, तो यहाँ से 46 में से 11 घटा दो, तो 6 में से 11, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 46 में से 11 तो लीप वर्ष होंगी, तो जो साधारण वर्ष कितनी होंगी यहाँ पर, साधारण वर्ष कितनी होंगी, 6 में से 11 5, 4 में से 11 3, यानी 35 जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। अब एक लीप वर्ष में 2 अड्डे होते हैं, तो इंटू 2, अब ऐसे ही यहाँ पर 35, एक साधारण वर्ष में एक अड्डे होता है, तो 35 इंटू 1, तो यहाँ से 35 जो 11 दूनी 22। अब इन 22 को और इन 35 को जोड़ दो, कितने आ रहे हैं 5 और 2 7, 3 2 5, 57 आ रहे हैं, 57 आ गया। इसमें से अपन 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, कितना शेष बचा 1 शेष बचा, तो एक ऑड डे अपना ये हो गया, एक ऑड डे यहाँ पे जी हो गया, एक ऑड डे, और एक ऑड डे अपना यहाँ पे है जी, यहाँ पे। अब जी अपना पूरा 1946 तक का मटेरियल आ गया। अब अपन 1947 में स्टार्ट होते हैं, कितने में 1947 में, 1947 में अपन आते हैं 1947 जो कि रनिंग में है, 1947 क्या है रनिंग में चल रही है, कंप्लीट वर्ष नहीं है। तो ये 1947 कौन से स्टार्ट हुई होगी, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अपन ने जाना कहाँ तक है? अगस्त तक ही तो जाना है, तो अपन ने 1 कर लिया। जनवरी कितने की दी है? 31 की। फरवरी 28 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? देख के देख लो, 4 का बढ़ा दे नहीं जा रहा है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो यानी कि फरवरी कितने की साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितने की होगी? यहाँ से 28 की फरवरी होगी। मार्च 31 की, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब अगस्त 31 को होता है, लेकिन अगस्त 31 तक अपना जाना नहीं है, अपन 15 अगस्त तक जाना, तो 15। अब यहाँ से अपन ऑड डे निकालेंगे, तो 3 ऑड डे इसके, 7 चौक 28, 0 शेष बचा 7 3, यहाँ 7 चौक 3 ऑड डे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ 7 2 7 चौक 28, 2 3 7 2 14, 1 ऑड डे। अब आप ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर शेषफल को छोड़ा था और यहाँ पर शेषफल को लिया है। जब एक कंसेप्ट आप एकदम इसमें, जब आप लीप वर्ष निकाल रहे हो तब आपको शेषफल से मतलब नहीं रहेगा। इसमें अपन ने लीप वर्ष निकाली है, तो अपन ने शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा। कितनी बार कटा है वो अपन ने काउंट किया है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जो शेष बचा उसको हटा दो। ये लीप वर्ष निकालने के लिए है। और ऑड डे निकाल रहे हो तब आपको शेषफल से मतलब रहेगा, और कितनी बार कट रहा है उसको छोड़ दो, जो शेष रहेगा वो उसको आपसे मतलब रहेगा। तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। अब इन दोनों को अपन काउंट करते हैं, कितने हो रहे हैं? 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 अपने ये आ गए, कितने आ गए? 17 आ गए यहाँ पे, जी अपने 17 आ गए। और 17 में अपन ऑड डे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 15 16 17, 14 से 7 दूनी 14 15 16 17, यानी कि 3 शेष बच रहा है। तो 3 ऑड डे जे हो गए, 3 ऑड डे जे हो गए। अब अपन इन ऑड डे को काउंट कर लेते हैं। एक ऑड डे जे है, एक ऑड डे जे तो 2 और 3 ऑड डे जे है तो 5 ऑड डे आ गए, 5 ऑड डे आ गए। अगर 5 से अगर जाना हो जाए 7 8 हो जाए तो फिर अपन 7 से करवा देते हैं। 5वां कोड कौन से बार का है? ये शुक्रवार का है, शुक्रवार का 5वां कोड जो है क्या है? शुक्रवार का है। तो यानी 5वां कोड हाँ, तो 5वां कोड अपना कौन सा? शुक्रवार का है। तो यहाँ से शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ से शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगला सवाल को अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा और, उसमें और आपको क्लियर समझ में आएगा। अगले सवाल में अपन डिस्कस करते हैं, तो उस सवाल में और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन आज का ही दिन ले लेते हैं, जैसे कि 15 जून मई चल रही है, मार्च अप्रैल मई। 15 मई 2021 को कौन सा दिन होगा? अपन आज ही का दिन ले लिया, आज का अपन 15 मई का, कल जो
पता करते हैं कि आज का दिन कौन सा है। 15 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से 2021 जो कि रनिंग में चल रही है, इससे पहले क्या पड़ी होगी 2020, ये कंप्लीट है, ये रनिंग में चल रही है, ये कंप्लीट वर्ष है। यानी कि जो पहली साल से स्टार्टिंग नहीं होगी जॉर्जियन कैलेंडर, जब से लेके 2020 का अपन डाटा निकालेंगे, इनमें कितने और डे पड़े हुए। तो इसमें से 2000 अलग कर लो और 20 जो खुले वर्ष है वो करने अलग कर लिए। अब इन 2000 वर्षों में और डे कितने पड़े होंगे वो अपन काउंट करते हैं यहाँ से। तो 400 वर्ष में और डे कितने 0, 800 सातनी 800 वर्ष में और डे कितने 0, 1600 वर्ष में और डे कितने 0, 4 पहिया 20। तो 2000 वर्ष में और डे कितने 0। तो इन 2000 वर्षों में और डे कितने आएंगे 0 और डे। अब बात करते हैं 2020 की। इन 20 में लीप वर्ष कितनी पड़ी होगी। तो 20 में अपन 4 से भाग देके देखते हैं, 4 पहिए 20, 5 बार कटा है। तो इसमें से जो है कि 5 कितनी होंगी लीप वर्ष होंगी। लीप वर्ष कितनी होंगी 5, और साधारण वर्ष कितनी होंगी 20 में से 5 चले जाएंगे, यानी 20 में से 5 चलेंगे तो कितने 15। साधारण वर्ष में एक और डे होता है, 1 से गुणा करेंगे। लीप वर्ष में कितने 5 और डे, 2 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 15 एकम 15। अब इनको जोड़ दो, 10 को और 15 को, कितने हो जाएंगे 25। 25 जो हो जाएंगे तो 25 में अपन क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 × 21 से 22, 23, 24, 25 कितने आ गए 4 शेष आ गए, 4 शेष आ गए, यानी 4 और डे आ गए। 4 क्या आ गए और डे आ गए। अब आ गए अपन कहाँ पे 2021 में जो कि रनिंग में चल रही है, 2021 में आ गए। अब 2021 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी में 31, लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 की, मार्च कितने की 31 की, अप्रैल कितने की 30 की, मई कहाँ तक जाना है 15 तारीख तक। तो 15 मई तक जाना है, तो 15 और डे निकाल दो, 3 और डे, 7 चौक 29, 30, 31, 0 और डे, 3 और डे, 2 और डे, 7 दूनी 14, 1 और डे। अब इन और डे को जोड़ लो, 3 3 6 7 8 और 1 9, 3 3 6 7 8 1 9, तो 9 और डे ये हो गए, 9 और डे ये हो गए। तो 9 और डे ये हो गए, 4 और डे ये हो गए, जहाँ 0 और डे है। तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 और 4 13 हो गए। 13 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना शेष बचा 7 से 8 9 10 11 12 13 6 दिन शेष बचेंगे, 6 शेष, यानी कि 6 और डे। अब 6 कौन से बार का कोड होता है 6 शनिवार का कोड होता है, यानी सैटरडे का। 6 कौन से बार का होता है कोड शनिवार का, शनिवार का, यानी कि जे आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आप देख लेना आज जो होगा वो शनिवार है या नहीं है। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि आज जो बार आया वो शनिवार है। आई होप का आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अपन और एक सवाल और लेते हैं इसी पहले। तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये आज शनिवार है। आप किसी की डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपको तारीख पता होना चाहिए, कितनी तारीख को पैदा हुआ है, कितने कौन सी वर्ष में जन्म हुआ उसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ से आपको पहले तो जो कंप्लीट वर्ष की हुई उस एक पहले कैलेंडर से पहली तारीख से पहले वर्ष से लेके 2020 तक वो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बोले एक सवाल और करते हैं इसमें। अगला सवाल एक और देखते हैं अपन। तो ये सवाल आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा आ जाएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए, दिन के कोड पहली शताब्दी में कितने, दूसरी शताब्दी में कितने, तीसरी शताब्दी में 300, चौथी शताब्दी में 400, 400 में और 0 वड्डे होता है, 300 में 1 वड्डे होता है, 200 में 3 वड्डे होते हैं, 400 में 0 वड्डे, 300 में 1 वड्डे, 200 में 3 वड्डे, 100 में 5 वड्डे। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। छह मार्च 1991 को कौन सा दिन रहा होगा? 6 मार्च 1991 को कौन सा दिन रहा होगा? 6 मार्च 1991 कौन सा दिन रहा होगा? यहां से देखो 1991 ये तो रनिंग में चल रही है, लेकिन अपन जो यहाँ पर जो मतलब जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, मैं जो डाटा निकालते हैं अपन वर्ड डे का, वो जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा बहुत पहले से ही, तो ये पहली वर्ष से स्टार्ट हुआ होगा। तो पहली वर्ष से लेके अभी तक का जब जो पूछा है तहाँ तक का इंटरव्यू डाटा निकालते हैं। अब ये तो रनिंग में चल रहा है, लेकिन जो 1990 ये तो क्या है, कंप्लीट वर्ष है, कंप्लीट वर्ष है। तो पहली वर्ष से लेके 1990 तक कितने वर्ड डे पड़ेंगे वो अपन चीज निकालते हैं। अब इन 1990 में से जो 1900 तो अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो खुले वर्ष हैं वो अपन ने अलग कर लिए। तो 1990 हो गया। अब इन 1900 वर्ष में वर्ड डे कितने पड़े हुए हैं? तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि चौथी शताब्दी जो कि 400 वर्ष में कितने वर्ड डे, 400 वर्ष में वर्ड डे होते हैं 0। तो 800 वर्ष में, जहाँ से 400 वर्ष में 0 वर्ड डे होते हैं, तो 800 वर्ष में भी 0 वर्ड डे होंगे। 4 दूनी 8 4 1200 वर्ष में भी कितने 0 वर्ड डे होंगे। 4 चौक 1600 वर्ष में भी कितने 0 वर्ड डे होंगे। 4 पंजे 20 0 वर्ड डे होंगे। लेकिन अपना तो 1900 तक का निकालना ना पूरा, तो 1600 0 वर्ड डे। अब अपना 1900 तक आना, 1600 तक का अपना निकाल लिया, 1600 तक का तो 0 वर्ड डे हो गया। लेकिन अपना जाना 1900 तक है, तो 16 से 1700 1800 1900 कितनी, ये 300 वर्ष जाना है। कितनी 300 वर्ष जाना है, पहली दूसरी ये तीसरी। 300 वर्ष 1600 से 1700 1800 1900 300 वर्ष जाना ना जी, सॉरी 300 वर्ष, जो 300 वर्ष है। तो 300 वर्ष का जो तीसरी वर्ष मैंने आपको बताया 300 वर्ष का वर्ड डे कितना होता है 1। तो यहाँ पर जो 1900 जो पहली वर्ष से लेके पहली वर्ष से जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ 1900 तक आपका जो वर्ड डे पड़ा होगा वो 1 आएगा। यहाँ पर 1 वर्ड डे। अब इनकी बात करते हैं कि जो 90 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होगी। तो 4 से भाग देके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया तो कितने हुए 10। भाई 90 हैं तो 4 दूनी 8, 1 बचा तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब लीप वर्ष निकालना है। तो 22। तो इन 1990 में जो है 22 तो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष 22 जो होंगी लीप वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष कितनी होंगी, इन 90 में से 22 चले जाएंगे, 90 में से 22 घटा दो कितने 8,
22 घटा देंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा 3 3 यानी 5 6 6 7 8 9 6 68। तो यहाँ से साधारण वर्ष कितनी आ गई? 68 साधारण वर्ष आ गई, साधारण वर्ष। अब एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे और एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे, 2 वर्ष आगे बढ़ते हैं। तो 22 दूनी 44 और 68 एकम 68। तो 44 और जो इनको जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे? इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 6 और 4 10, 8 और 4 12, हासिल किया 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112। अब 112 को अपन ऑड डे निकालना, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 से 8 9 10 11, 4 बचेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे तो कितने जाएंगे? 42। तो 7 6 42, 7 6 42, यानी कि यहाँ पर शेष अपना एक भी नहीं बच रहा है। 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 6 42, तो शेष अपना एक भी नहीं बच रहा है, यानी 0 शेष बच रहा है। 0 क्या है? शेष बच रहा है। तो यहाँ पर अपना शेष पर से ही तो मतलब होता है। तो ऑड डे अपना क्या है? यहाँ पर 0। ऑड डे क्या है यहाँ पे? 0। तो ये अपना 1990 तक का मैटर आ गया, डाटा आ गया। अब आते हैं 1991 में, एंट्री करते हैं 1991। तो ये जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा, जनवरी फरवरी मार्च, अपन ने मार्च तक निकालना है। तो जनवरी 31, फरवरी 28 के 29 है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। 4 का भाग देके देखेंगे नहीं जा रहा है, तो ये फरवरी कितने की? 28 की। मार्च 31 की थी, लेकिन अपना जाना कहाँ तक है? 6 मार्च तक जाना है, तो 6। अब इनकी ऑड डे निकालते हैं, इसमें 7 का भाग देके देखते हैं। 3 7 चौक 28 29 30 31, 7 चौक 28 0, 7 का 6 की 6, तो 6 और 3 कितने हुए? 9। 9 में 7 का भाग देंगे, 9 में अपन ने क्या किया? 7 का 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 7 से 8 9, 2 शेष यहाँ पर बचा, 2 शेष। तो जे 2 ऑड डे यहाँ हो गए, ऑड डे। तो यहाँ से 2 ऑड डे ये हुए और 0 यहाँ का और 1 यहाँ का, यानी कि 2 और 1 3, अपने 2 और 1 3 और प्लस 0, जे 0 इनका। तो 2 और 1 3 ऑड डे अपने निकले हैं, 3 ऑड डे। अब 3 ऑड डे जो है किसका कोड होता है? बुधवार का। बुधवार का कोड होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ से बुधवार आपका आंसर हो जाएगा, बुधवार जो है आंसर हो जाएगा। आ गया होगा प्लीज समझ में? बुधवार आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिनको कोई डाउट हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके देखें। और कल एक का सवाल, वैसे टाइप तो ये पूरा कंप्लीट होगा, एक सवाल मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा। या फिर मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना कि उसका क्या आंसर आता है। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक सवाल आप करने के लिए देता हूँ। इसका मुझे आप व्हाट्सएप पे आंसर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे इसका आंसर बताना है आपको कि इसका क्या आंसर है। फिर कल मैं उनका नाम अनाउंसमेंट करूँगा कि किन किन के आंसर सही आए।
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? ये आपको आंसर सवाल को सॉल्व करना है और मुझे मैसेज करना है, जिससे मैं उनका नाम अनाउंसमेंट करूंगा कि किन किन के आंसर सही आए हैं। और तो इस वीडियो को आप एक दो बार रिपीट कर करके देखना है, आपको क्लियर आप इस सवाल का आंसर निकाल सकोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये कोड पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।